So this is Dharmendra Kumar Santosh. I am your computer teacher, and today we are starting a chapter 5, and the chapter 5 name is Fun with MS Paint. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि MS Paint एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम उसमें अपने हिसाब से ड्राइंग बना सकते हैं, उसमें अपने हिसाब से कलर कर सकते हैं. So drawing, it is a program that helps us to draw and paint on the computer. ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब चित्रकारी कर सकते हैं, उसमें पेंट कर सकते हैं, इसमें कंप्यूटर पे. सो ड्राइंग एरिया इज द प्लेस ऑन द पेंट विंडो वेयर वी ड्रॉ एंड पेंट. और हम कहाँ पे ये सारी चीज़ें करते हैं, हम वहाँ पे उस एप्लीकेशन में ड्राइंग एरिया होता है, उस ड्राइंग एरिया में ही हम ड्राइंग बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं और पेंट करते हैं. So we can see small pictures representing tools in the tools box. There are different tools to draw, fill color, type text in a drawing and carry out many functions. हम देखते हैं कि उसमें एक ऑप्शन है रिबन. रिबन में बहुत सारे पिक्चर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, बहुत सारे छोटे-छोटे पिक्चर्स दिखते हैं जो कि बताते हैं कि कौन-कौन से वो टूल हैं. जैसे कि उसमें पेंसिल टूल है, इरेजर टूल है, उसके बाद पेंट ब्रश है, उसके बाद आपके पास पेंट ब्रश है और उसमें बहुत सारे ऑप्शन उसमें हैं. कलर टाइप टेक्स्ट इन ड्राइंग एंड कैरी आउट मैनी अदर फंक्शंस. लाइक सबसे फर्स्ट क्या है, पेंसिल टूल. तो पेंसिल टूल क्या है, पेंसिल टूल इज अ फ्री हैंड ड्राइंग. वो जैसा मन चाहेंगे आप वैसा उसको अपने जो आप यूज करते हैं घर पे जो पेंसिल, बिल्कुल उस तरह का वो पेंसिल होता है. उसको आप जैसे मन चाहे वैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसा मन चाहे वैसा ड्राइंग आप उस फ्री हैंड पेंसिल टूल से बना सकते हैं. उसके बाद इरेजर. इरेजर क्या करता है, इरेजर आप अच्छे से जानते हैं, जैसा आपका घर पे इरेजर यूज करते हो आप लोग, वैसा ही बिल्कुल इरेजर होता है. ये इरेज करता है सारे मिस्टेक्स को. जैसे कि आपने ड्राइंग बनाया और अगर आपका ड्राइंग में कुछ मिस्टेक हो गया, सो यू कैन इजीली इरेज that type of drawings and pencil drawings. Okay, so fill with color. इसके बाद आपके पास ऑप्शन है fill with color. fills color into shapes. जैसे कि आपने कोई ड्राइंग बनाया, अब ड्राइंग बनाने के बाद आपने क्या किया, आपको उसमें कलर करना है. तो उसमें क्या करेंगे आप, उसको fill with color करेंगे. तो जैसे ही आप उसको ड्राइंग बनाने में के लिए आपने बनाया एक सर्कल और ये आपका इतना जगह छूट गया थोड़ा सा, तो ये पूरा में स्प्रेड हो जाएगा. इससे क्या करना है आपको, कोई भी ड्राइंग बनाएंगे आप, उस ड्राइंग में ये पार्ट बिल्कुल फिल होना चाहिए, तभी आप इसमें फिल विद कलर डाल सकते हैं. जैसे फिल विद कलर करेंगे ये आपका ये ड्राइंग पूरा कलर से भर जाएगा. इसके बाद टेक्स्ट टूल है. प्लेस टेक्स्ट ऑफ वेरियस साइजेस एंड टाइपफेस ऑन ड्राइंग. टेक्स्ट में किसी भी आप ड्राइंग के ऊपर, जैसे मान लीजिए ड्राइंग लगा हुआ है आपके ऊपर, इसमें आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, आप यू कैन राइट एनीथिंग ऑन द ड्राइंग. कलर पिकर. सो सिलेक्ट अ कलर फ्रॉम पोर्शन ऑफ अ ड्राइंग. सो जैसे देखिए मान चलिए आपने यहाँ ड्राइंग बनाया, आपके पास आपको वो ड्राइंग का कलर चाहिए, आपको वो कलर चाहिए जो कलर आपके कलर पैलेट में नहीं है, जो आपके पेंट के कलर पैलेट में नहीं है, वो कलर आपको चाहिए. तो वो कलर आपको यहाँ से मिल रहा है, तो अपने कलर पिकर टूल को पिक किया, उठाया और यहाँ पे जाकर उसको जैसे ही क्लिक करेंगे वो कलर पिकर कहाँ से जाएगा, आपके कलर पैलेट में आ जाएगा. ठीक है, कलर पैलेट में आपके आने के बाद उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके बाद क्या है, मैग्नीफायर टूल. मैग्नीफायर टूल्स मेक द ड्राइंग लुक्स बिगर. जैसे हमारे पास ये ड्राइंग आपको दिख रहा है, तो अगर आप वो मैग्नीफायर टूल आपने जब यूज किया, व्हेन यू यूज दैट मैग्नीफायर टूल, सो दैट टाइम योर drawing will be look bigger with the help of magnifier tool. उसके बाद क्या है, brush. Brush works like the pencil tool but has a variety of strokes. वो एक तरह का पेंसिल टूल के जैसे काम करता है, पर उसमें बहुत सारे स्ट्रोक्स होते हैं, बहुत सारे शेड्स होते हैं उसके अंदर. उसके बाद क्या है, शेप. शेप क्या है, यूज टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स. आपके पास जैसे ट्रायंगल हो गया, उसके बाद ये हो गया, स्क्वायर हो गया, उसके बाद पेंटागन हो गया, ये बहुत सारे शेप्स उसके पास होते हैं. दिस इज कॉल्ड शेप्स. कर्व हो गया, ड्रॉ अ वैरायटी ऑफ कर्व्स. जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, कर्व्स. जैसे कि हमें लाइन खींचा,
उसको यहाँ से बेंड किया, ये हो गया कर्व, ऐसे कर्व हो जाता है। सो पॉलीगॉन, क्रिएट पॉलीगॉन विद द वेरियस फिल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इसकी सहायता से पॉलीगॉन टूल भी बना सकते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा, ये सारे टूल्स हुए हमारे पास। अब देखिए हम बताएंगे आपको ड्राइंग शेप्स वेयर all folders, all different, we can add different shapes on a diagram to ready-made shapes, ranges from traditional shapes such as triangle, ellipse, and triangle. If we wish to draw tools certain shapes, we can use the polygon tool for this. अब हम उसके लिए polygon tool यूज करेंगे। Using the polygon tool, कब हम polygon tool का इस्तेमाल कैसे करेंगे? The polygon tool is used to make many sided figures. Let us draw star using the tool. अब हम star tool को यूज करेंगे और उसमें इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये टूल हो गया। स्टार टूल को यूज करने के बाद जैसे ही हमने स्टार टूल को जैसे कि हमने बनाया, यहाँ पे स्टार टूल बना दिया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, इसको ऐसे बनाया, इसको ऐसे बना दिया, इट इज कॉल्ड पॉलीगॉन टूल, ठीक है। अब इसके बाद टू ड्रॉ अ पॉलीगॉन वी ड्रैग द पिक्चर टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, देन वी क्लिक ऑन ईच पॉइंट वेयर वी वांट एडिशनल साइडेड to appear and double click on stop। जैसे हमने इस पे डबल क्लिक किया और इसका हमने यूज किया क्या, पॉलीगॉन टूल की तरह इसका इस्तेमाल कर लिया। इसको कर्व टूल है, द कर्व टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ कर्व लाइंस। अब हमने कर्व टूल यूज किया, किसके लिए? हमने कर्व टूल यूज किया, इसका यहाँ पे भी लाइन बनाया, यहाँ पे हमने इसको बेंड किया, ये बन गया ऐसे कर्व, इट इज कॉल्ड कर्व टूल। इसके बाद मैग्नीफायर टूल है। मैग्नीफायर टूल का बताया मैंने आपको। मैग्नीफायर टूल जैसे मान लीजिए आपका ये छोटा सा सर्कल है, इसमें आपने क्लिक किया मैग्नीफायर टूल से, ये हो गया इतना बड़ा। ये आपको दिखा कितना बड़ा? इतना बड़ा। ये पहले छोटा दिख रहा था, अब आपको ये बड़ा दिख रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको दिख सकता है मैग्नीफायर टूल से कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफायर टूल। इसके बाद क्या है? जूम इन एंड जूम आउट। जूम इन एंड जूम आउट का मतलब होता है जैसे कि आपने जूम इन जूम आउट का मतलब होता है जैसे कि आपका जो ये फिगर है वो 100% में है, ठीक है, और आपको चाहिए उसका बड़ा साइज, तो आप क्या करेंगे? जूम इन मतलब हो जाएगा 200 साइज, ठीक है। इट में भी 300, ये 300 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, पर जैसे ही आप उसको जूम आउट करेंगे वो साइज हो जाएगा 100। जूम इन का मतलब होता है जिसमें आपको साइज बड़ा दिखेगा, छोटा साइज आपको बड़ा दिखेगा, साइज बड़ा हो जाता है जूम इन का मतलब। और जूम आउट का मतलब होता है उसका साइज छोटा हो जाना। जैसे कि आपको आपको ये स्टार छोटा सा दिख रहा है, जैसे कि जूम इन ये जूम आउट है, जैसे हम जूम इन करेंगे ये स्टार हमको इतना बड़ा दिखेगा, क्योंकि हमने वो बटन दबाया क्या, वो बड़ा बटन दबाने के लिए हमने देखा कि इसमें क्या हमें दिखता है। सो दिस इज कॉल्ड जूम आउट। इसके बाद क्या है हमारे पास? ड्रैग एंड ड्रॉप और ड्राइंग। ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या करते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप में कुछ नहीं है। ड्रैग एंड ड्रॉप इज ऑल्सो अ वेरी गुड drawing. So to move the drawing from one place to another in the drawing area, we follow these steps. Select the drawing with rectangular section. So पहले अगर हमें drag and drop करना है, तो स्टूडेंट जैसे ही हमें drag and drop करना है, हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले हम जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऑप्शन है, ये हमारे पास एक राउंड है, इसको हमें यहाँ से, तो ये हमें इसमें हमने सिलेक्ट कर लिया, ये हमारा हो गया ड्रैग। ये हमने क्या किया? सिलेक्ट कर लिया इसको, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके क्या करेंगे? इसको सेकंड ऑप्शन स्टेप ड्रैग एंड देन ड्रॉप इन अनदर पार्ट ऑफ द स्क्रीन द ड्राइंग एरिया टू द पार्ट।
इसको हम यहाँ से उठाकर इसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ले जाके हमने इसको रख दिया। दिस इज ड्रैग एंड दिस इज ड्रॉप। क्या किया हमने? ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। अब क्या है हमारे पास? रिसाइजिंग अ ड्राइंग। रिसाइजिंग अ ड्राइंग मतलब जैसे कि क्या होता है रिसाइजिंग ड्राइंग मतलब हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, हमारे पास एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर में क्या करेंगे? इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ द ड्राइंग। जैसे किसी साइज को जब हम किसी ड्राइंग को जब हम उसका साइज बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उसे हम कहते हैं रिसाइजिंग अ ड्राइंग। जैसे हमने इसका साइज है, इसका साइज हमने कर दिया, इतना बड़ा बढ़ा दिया, इतना बड़ा हमने इसका साइज कर दिया। सो दिस इज ये हो गया, ये दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीज, दिस इज डिक्रीज, ठीक है। ये हमारा साइज घट गया, ये साइज हमारा बढ़ गया, ये बढ़ना हुआ और ये घटना हुआ, ठीक है। ये हमारा साइज इंक्रीज हो गया और ये साइज हमारा घट गया, ठीक है। इसके बाद इंक्रीज एंड डिक्रीज साइज यूजिंग कट कॉपी पेस्ट। अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद हम किसी जैसे हमने फ्लावर बनाया, वी विल मेक अ फ्लावर, एक फ्लावर बनाया हमने, ठीक है। अब हमने इस फ्लावर को यहाँ से कट करना है। वी विल सिलेक्ट दिस विद द हेल्प ऑफ ड्रॉ